दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं। जमानत के लिए केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि उन्हें जमानत मिलेगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अजीब दलीलें रखी। सिंघवी कैसे भी आप नेताओं को बेकसूर ठहराने में जुटे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात सुनकर सिंघवी का मुंह ही बंद हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या कोई दस्तावेज है जिस पर भरोसा किया जा सकता है और किस पर नहीं, तो इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। सिंघवी ने कोर्ट में इस केस के गवाहों के बयान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मंगूटा श्रीनिवास सुल्लू रेड्डी पर दबाव बनाया गया कि वो केजरीवाल के खिलाफ बयान दें, ताकि इसके एवज में वो अपने बेटे राघव मुगंटा को जमानत दिला सके। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का मामला अनोखा है, कोई धारा 50 का बयान नहीं है। समन के बाद ईडी के सामने पेश नहीं होना गिरफ्तारी का कारण नहीं हो सकता। सिंघवी ने दलील दी कि राघव मंगूटा को पिछले 11 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। मार्च 2023 में उनके पिता ने बयान दिया कि वो केजरीवाल से चैरिटेबल लैंड को लेकर मिले थे। इस बयान में उन्होंने साफ कहा है कि यह मुलाकात आबकारी नीति को लेकर नहीं थी। सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि जिन बयानों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है, उनमें भी केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस तथ्य नहीं है। ये बयान सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। वहीं सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बयान दर्ज कराने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा बार बार समन जारी किए जाने के बावजूद ईडी के समक्ष उनके बयान पेश नहीं होने पर सवाल उठाया। न्यायालय ने कहा कि क्या वो अपने बयान दर्ज नहीं किए जाने के आधार पर आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे सकते हैं। मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं। वो यहां तिहाड़ जेल में बंद है। कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कई सवाल पूछे और कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता ने अधीनस्थ अदालत में जमानत याचिका दायर क्यों नहीं की। पीठ ने कहा कि क्या आप ये कहकर अपनी ही बात का खंडन नहीं कर रहे हैं कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत उनके बयान दर्ज नहीं किए गए। आप धारा 50 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किए जाने पर उपस्थित नहीं होते हैं और फिर कहते हैं कि ये दर्ज नहीं किया गया। न्यायालय ने पूछा कि यदि केजरीवाल समन पर उपस्थित नहीं होते हैं तो जांच अधिकारी क्या करेंगे। कोर्ट ने कहा कि यदि आप धारा 50 के तहत बयान दर्ज नहीं कराते हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि उनके बयान दर्ज नहीं किए गए। सिंघवी ने कहा कि मेरा मानना है कि अन्य सामग्री भी मेरे अपराध को स्थापित नहीं करती। ईडी मुझे गिरफ्तार करने मेरे घर आई थी, तो फिर ईडी मेरे घर पर धारा 50 के तहत मेरा बयान क्यों नहीं दर्ज करा सकती। पीएमएलए की धारा 50 ईडी अधिकारियों को समन जारी करने और दस्तावेज सबूत तथा अन्य सामग्री पेश करने की शक्ति प्रदान से संबंधित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।